मैं डॉक्टर रश्मि पाल आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं SJP 24 यानी कि सकारात्मक जीवन प्रेरणा 24। आज हम बताएंगे आपको कि खुश कैसे रह सकते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुखी रहना पसंद करेगा? हर किसी को खुशी चाहिए। तो आज का टॉपिक है, हम खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले हमें खुश रहने के लिए खुद को समझाना है, खुद को ये बताना है कि मैं खुश हूँ। सेल्फ लव करिए, तभी आप खुश रह सकते हैं। आपकी ज़िंदगी तभी मुस्कुराएगी जब आप खुद मुस्कुराएंगे। अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे तो ज़िंदगी भी ऐसे ही मुरझा जाएगी। जैसे हम पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उसको जल नहीं देते तो वो सूख जाता है। पुष्प होता है पेड़ पे तभी खिलता है जब उसको जल मिले। तो वैसे ही हम अगर अपनी ज़िंदगी को खुश रखना चाहते हैं तो हमें खुद को खुश रखना है। यही सबसे बड़ा राज है अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऐसा भी है, अपना दृष्टिकोण बदलिए। दृष्टिकोण सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। क्योंकि अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो ही आप जीवन के हर कार्य को पॉजिटिव के साथ लेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो पहला पॉइंट, हमें सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। दूसरा, अगर हमें कोई खुशी देता है, कोई चीज़ हमारे लिए करता है, तो हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना है। क्योंकि जब तक हम उसका आभार व्यक्त नहीं करते तो वो चीज़ बहुत अधूरी लगती है। आप कई बार आप किसी की हेल्प करते हैं और आप उसको थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको एक तो कुछ समय बाद वो खुद को लगेगी कि हमने गलत किया। दूसरा क्या होगा कि वो व्यक्ति भी आपसे अलग हटेगा। तो दो चीज़ें हुई खराब। एक तो आपसे वो व्यक्ति चला गया और दूसरा आपका जो एक से कह सकते हैं कि मन में कहीं ना कहीं अफसोस रह जाता है। तो आप जब भी किसी से कोई हेल्प लें, कुछ भी काम कराएं, थोड़ा सा भी कराएं, तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए। उसको भी बेटर फील होगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने उससे काम कराया तो मैंने उसको धन्यवाद बोला। देन उसके बाद आप जैसे हैं खुद को स्वीकार करिए। खुद से मतलब कि कमियां ना निकालें अपने में। कम एजुकेटेड है, नो प्रॉब्लम। मतलब कि जैसा भी है आप, देखो दो ही चीज़ें होती हैं व्यक्ति की, कि रंग काला या गोरा। तो मैंने कई बार लोगों को इस चीज़ में भी देखा है कि अपने रंग को लेकर, अपने कॉम्प्लेक्स को लेकर बहुत इरिटेट होते हैं कि मैं इतनी तरह तरह की क्रीम यूज़ करते हैं। नहीं, वो चीज़ें हैं ही नहीं। आपको ईश्वर ने जैसा बनाया वो बहुत अनुपम कीर्ति है, उसको सहेज के रखिए। क्योंकि व्यक्ति कभी भी सूरत से सुंदर नहीं होता, व्यवहार से सुंदर होता है। तो आप सब, तो देन उसके बाद आपको क्या करना है, खुद को जैसा है वैसा ही स्वीकार करिए। देन उसके बाद आपको अगर जीवन में खुश रहना है तो अतीत को भूल जाओ। अतीत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी पढ़ाई, आपका घर परिवार, आपका रिश्ता, रिलेशन या अन्य थिंग कुछ भी। क्योंकि समय बीतता जाता है और वर्तमान में हम जीते रहते हैं, तो वर्तमान का हम आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हम अतीत की बातों को याद करते हैं। काश मैं ऐसी पढ़ाई कर लेता, काश मैं ऐसा काम कर लेता, शायद मैं समय रहते समझ लेता, शायद उसकी चीज़ों को मैं जान लेता है। छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आपको मालूम होता कि ऐसा करने से ऐसा होगा और मैं ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं होगा, तो क्या आप करते? नहीं। ठीक है, हो गया। तो सब
पहले आपको क्या करना है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। देन उसके बाद अगर कोई आपको कुछ देता है तो उसको आभार व्यक्त करिए। देन उसके बाद आप अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करिए। और सबसे बड़ी बात है, खुद जैसे हैं उसको स्वीकार करिए। फिर आता है कि आप जो भी अतीत है उसको भुला दीजिए, छोड़ दीजिए कि ठीक है हो गया ना, इट्स ओके। अब मुझे अपना वर्तमान ठीक करना, क्योंकि वर्तमान ठीक करेंगे तो फ्यूचर वैसे ही अच्छा होता चला जाएगा। फ्यूचर के लिए कोई खास काम करना नहीं पड़ता, सिर्फ वर्तमान में काम करिए, फ्यूचर बन जाएगा। तो आपको अतीत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अतीत हमारे जीवन में बहुत कष्टदायक होता है। कई बार हम मीठी बातों को भी लेके अतीत में पड़े रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अतीत हमारा खराब हो, बेकार भी होता है, अच्छा भी होता है। तो हम अच्छी बातों को लेके रोते रहते हैं कि काश वो ही अच्छा रहता। ईश्वर का सब बना बनाया है, जैसा उसको उचित लगता है वो वैसा ही करता है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए पहले से सारी चीज़ें प्लान करके रखता है। बस हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ चीज़ें छूटनी ही होती हैं, ये नीति का नियम है, ये हमको समझना पड़ेगा, तभी हम खुश रह पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आप डेली से एक्सरसाइज कीजिए, नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, और आपके सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हॉबीज़ यानी कि शौक जो आपको पूरे करने हैं वो पूरी करिए। हर शौक पैसों से पूरा नहीं होता। पैसे क्या करता है, सुख सुविधाएं दे सकता है, बिल्कुल मैं मानती हूँ पैसा ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं जितना लोग ज़रूरी समझ लेते हैं। कम संसाधन में भी लोग बहुत खुश रह लेते हैं। शौक पूरे करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो जो आपके शौक हैं उनको पूरा करिए। उनमें आप रुचि लेंगी तो रुचि के हिसाब से आप काम करिए, क्योंकि अगर हम कोई भी काम मन का करते हैं तो हम अपने आप को बहुत खुश पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ रिश्ते हमसे छूट जाते हैं। कुछ रिश्ते से आप समझ रहे हैं कि रिलेशनशिप, मैं आज की जनरेशन में इस युवा में ये देख पा रही हूँ कि लोगों के रिलेशन हो जाते हैं, और लास्टली तो मुश्किल 1-2% ही चलते हैं, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। नहीं तो सब कोई किसी रीज़न से टूट जाता है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। आप ये मान लीजिए अगर कोई आपके साथ नहीं चला, छोड़ के चला गया, तो ईश्वर को कुछ और मंजूर होगा, या उस व्यक्ति की ही मंशा ऐसी होगी, ये भी तो मान सकते हैं। क्योंकि आपने तो दिल से चाहा, लेकिन सामने वाला तो नहीं चाह रहा ना, तो छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़िए। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जो ऐसे जो रिश्ते हैं उनको तिलांजलि दीजिए, छोड़ दीजिए। ये मान के चलिए कि ईश्वर का कुछ प्लान था, या फिर वो व्यक्ति गलत था, हम उसको समझ नहीं पाए, उसमें हमारी क्या गलती। तो ऐसे रिश्तों को क्या करना, त्याग देना है, छोड़ देना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर पीछे मुड़ के देखोगे आप पीछे रह जाओगे, लेकिन जिसने धोखा दिया वो आगे निकल जाएगा। रीज़न जानते हो क्या? क्योंकि आप उसको पकड़ के बैठे हो। छोड़ दो और फिर देखिए आप कैसे खुश नहीं रहते। कुछ 4-5 चीज़ें, स्टेप्स हैं जिनको आपको अपने जीवन में फॉलो करना है। सबसे पहले सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। देन आप कि जो कोई व्यक्ति कोई वस्तु देता है, कोई, उसको आभार व्यक्त करिए। तीसरा, आपको अतीत में नहीं जीना है, ठीक है? अतीत की चीज़ों को छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है, अपने से प्रेम करिए, सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, और ऐसे रिश्तों को तिलांजलि दे दीजिए जो आपको पतन की तरफ ले गए हों। और लास्ट में जैसे भी हैं आप उसको स्वीकार करिए, मैं जो भी हूँ
बहुत अच्छा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं, खुश रहने का अपनी हॉबी पूरी कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जीवन में ला के रखते हैं तो हमारा जीवन बहुत खुश हो जा रहता है, हैप्पी हम रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जितनी भी मैंने हॉबी बताई हैं आपके जीवन में हम कौन कौन सी हॉबी को आप अपने जीवन में स्थान देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आज का जो युवा वर्ग है वो रिश्तों के चक्कर में बहुत कुछ पीछे छोड़ता जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, मतलब ऑल ओवर वो आपका पतन है। तो उसको छोड़ दीजिए। खुश रहने का एक ही मतलब है, एक ही चीज़ है कि आप जैसे हैं उसको स्वीकार करिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए, सकारात्मक पक्ष रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, खुद को खुश रखिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हम खुद को खुश कैसे रख सकते हैं। तो आप भी बताइए, अगर आपके भी कुछ ऐसे माइंड में कोई ऐसी बात हो जिससे हम खुद को खुश रखें तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करिए, मैं भी उस चीज़ को जीवन में कुछ फॉलो कर पाऊँ और जितनी हैप्पी मैं रहती हूँ उससे भी ज़्यादा मैं हैप्पी रहूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।